आप सिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं। तो किसका किसका कंस्ट्रक्शन बता दिए, पहले लाइन सेगमेंट बनावेला बता दिए, फिर लाइन सेगमेंट को काटेला भी बता दिए, डिवाइड करेला, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करेला। फिर एंगल बताएं, एंगल को बाबू प्रोटेक्टर की सहायता से, एंगल को बाबू कंपास की सहायता से बनावेला बता दिए। उसके बाद आपको बाबू क्या बताया, स्क्वायर बताया, रेक्टेंगल बताया, ट्राइंगल बताया, आगे क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आगे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल कहते किसको है सर, हमरा के ये बताइएगा तब ना क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। तो चार साइड से बाबू घिरा हुआ कोई भी फिगर, एरा मेरा टेढ़ा कुछ हो रहे, जैसे बाबू जितने भी आप लोग देखते हो ना भोला, स्क्वायर देखते हो, केकर बाल बच्चा, क्वाड्रिलेटरल के बाल बच्चा। ठीक, चार गो बाबू फिगर कैसू ले लो टेढ़ा, है ना, चार गो साइड होना चाहिए, एक साइड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो चार गो साइड से घिरे हुए जो भी क्लोज फिगर होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चार गो कैसनो साइड ले लो, ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, है ना भोला, और ऐसे ले लो, तो इसमें चारे साइड है ना जी, एक नंबर साइड, दो नंबर साइड, तीन नंबर साइड, चार नंबर साइड। तो ये भी मेरा क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो जितना भी आप लोग पढ़ते हो ना भोला, कौन सा सर, जैसे स्क्वायर पढ़ते हो, पढ़ते हो भोला, नाम सुने हो, ठीक है ना बाबू। ठीक, आगे नाम सुनोगे ट्रेपीजियम, आगे नाम क्या सुनोगे, ट्रेपीजियम। फिर नाम सुनोगे रोम्बस, क्या नाम सुनोगे, रोम्बस, RHOMBUS। फिर क्या नाम सुनोगे, पारालेलोग्राम, है ना, क्या नाम सुनोगे, पारालेलोग्राम। ये सब जो भी है ना भोला फिगर सर, ये चार साइडेड से क्लोज फिगर ही है। जैसे स्क्वायर में किसको कहते हैं, चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर कहते हैं। दो गो साइड इक्वल होता है सर, दो गो इक्वल नहीं होता रेक्टेंगल कहते हैं। ट्राइपीजियम बाबू दो गो साइड क्या होगा, इस तरह से होगा भोला, इस तरह से जो शेप बनता है, दो गो साइड पैरेलल होता है, ट्राइपीजियम होता है। रोम्बस जिसका चारों साइड इक्वल होवे बाबू, जरूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री होवे, रोम्बस होता है। पारालेलोग्राम जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये सब जो चारों फिगर दे, सब सारे फिगर देखना, वो सारे क्या, चार साइड से घिरा हुआ फिगर है। तो ये सब जो है ना बाबू, केकर बाल बच्चा, क्वाड्रिलेटरल के ही बाल बच्चा है ना। क्वाड्रिलेटरल का ही बाबू स्क्वायर साइड, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप्स होता है बोला, है ना। आपका स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है ना बाबू, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल से निकलेगा, ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल से होता है, रोम्बस पास सारे का सारे क्या क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है ना। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स क्या होता है, चार, क्वाड मीन्स क्या होता है, चार होता है, और लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड। मतलब चार गो कोई भी तिरछा इर्छा करके साइड जोड़ दो, चार गो कोई भी, अंशिका नहीं आई जी, क्या बोली अंशिका, वो कहाँ रह गई बबू, हाँ चलो, तो चार गो साइड से बोली, है ना, कहीं भी तिरछा फिगर चार गो से रहना चाहिए। आई सर ऐसे जोड़ देते हैं, एगो ऐसे जोड़ देते हैं, एगो ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये चार गो साइड से है सर, सोचो, चार गो साइड करने दिख रहा, एगो साइड ही, एगो साइड ही, एगो साइड, तीने को दिख रहा ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्या है, ट्रायंगल है ना। एरे में बाबू चार गो साइड अटैच कर दो, एगो ऐसे कर दो, है ना भोला, है ना बाबू, एगो ऐसे कर दो, तो ई भी क्या हो गया, चार गो साइड हो गया, तो ई भी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। ठीक सर, मतलब चार गो साइड कैसू आप जोड़ दो, है ना भोला, जैसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। चार गो साइड नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, एगो ई साइड सर, दूसरा साइड ई सर, तीसरा साइड ई सर, चौथा साइड ई। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, देखने में अजीब लगता है, लेकिन कैसा बाबू जसकृत, क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल किसको कहोगे बाबू राजनंदिनी, चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर, है ना, चार साइड से घिरा हुआ क्या बाबू, क्लोज फिगर को क्या कहोगे, क्वाड्रिलेटरल कहोगे, है ना। क्या कहोगे भोला मेरा, क्वाड्रिलेटरल। चार को कोई भी साइड ले लो, है ना, कोई भी चार को साइड ले लोगे भोली, और उसको क्या करो, है ना, क्लोज फिगर बना दो बाबू मेरे, क्या कर दो, क्लोज फिगर बना दो कि नहीं भोला। जैसे मान लो एक डंटा ऐसे, है ना भोला, दूसरा डंटा बाबू ऐसे, कि नहीं, है ना,
और तीसरा डंटा पलाक्षी ऐसे कि नहीं, ठीक। और चौथा डंटा भोली ऐसे, कैसे, ऐसे। तो देखो इसको थोड़ा ऐसे कर दो, है ना, ठीक सर। चौथा डंटा ऐसे, है ना, क्या चिपको जी। हाँ, तो ये 4 गो साइड हुआ कि नहीं हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो, 4 गो साइड हो गए। तो ये भी मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, ठीक सर। 4 गो साइड कैसे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू ई साइड एक साइड, है ना, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ठीक। और यहाँ कई गो कोना बन रहा है, 4 गो कोना नहीं बन रहा है। एक गो कोना यहाँ सर, एक गो कोना यहाँ सर, एक गो कोना यहाँ सर, एक गो कोना यहाँ। तो ये जो 4 गो कोना बन रहा है इसको एंगल नाम देते हैं। जो 4 गो कोना बन रहा है ना इसको क्या देंगे, एंगल नाम देंगे, ठीक। ये 4 गो साइड हो गया। कोना बाबू यहाँ पे मिल रहा है ना जी, 2 गो साइड यहाँ पे मिल रहा है, ये साइड यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों साइड यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों साइड यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों साइड यहाँ पे मिलेगा। तो जहां पे साइड मिल रहा है दो, उसको वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाक्षी वर्टेक्स कहेंगे, है ना। अब एरे में बढ़िया से अरेंज कर दोगे, मान लो चारों साइड इक्वल है और हर एक का एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। एरे में बोला चारों साइड इक्वल रहेगा और हर एक एंगल 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी से वो आपका स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बने। आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप जो बनेंगे बोला इसी से बनेंगे। अपोजिट साइड इक्वल कर दोगे तो आपका रेक्टेंगल बनेगा, है ना। एगो दूगो साइड वो बड़ा छोटा कर दोगे आपका ट्रेपेजियम वगैरह बन जाएगा कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या बोला मेरा, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसी का हमको क्या पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना। इसी का क्या पढ़ना बोला मेरा, कंस्ट्रक्शन पढ़ना। एगो ऐसे कर देगा, है ना, बोला एगो ऐसे कर दो। कोई भी 4 गो साइड होना चाहिए, ठीक। एगो ऐसे कर दो, एगो उठा के ऐसे कर दो। तो ये भी क्या है सर, क्वाड्रिलेटरल है। 4 गो है ना जी, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। ये भी आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है सर, है ना। नेक्स्ट बोला, है ना। अभी आपको जो एरो वाला बना है ये वाला भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये वाला ये भी शेप बना सकते हो। कैसे सर, ऐसे ऐसे कुछ कर करके बना सकते हो, है ना। लेकिन मेरा बड़ा साइड चाहिए, एगो क्या चाहिए, बड़ा साइड चाहिए, एगो बड़ा स्टिक चाहिए तब होगा, ठीक। कुछ ऐसे बोला, एगो को फैला के कुछ ऐसे कर दो, यहाँ से ये दोनों को मिला दो। तो यहाँ पे बाबू आपको 4 गो साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। मतलब 4 गो साइड होना चाहिए, ठीक है ना। यार निधि वीडियो ऑन करो जी। तो 4 गो साइड से जो भी फिर क्लोज फिगर रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्लोज ही रहना चाहिए सर, बिल्कुल भी सर ओपन नहीं रहना चाहिए। नहीं जी, ओपन रहेगा बोला, ऐसे खुलल रहेगा तो इसको क्वाड्रिलेटरल ना कहेंगे। 4 गो साइड ओके है ना सर। जी, है ना। तो एगो यहाँ यहाँ खुलल है ना जी, खुलल नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज। ये खुल गया तो इसको नहीं कहेंगे। हाँ, यही अगर ऐसे करके बंद हो गया तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बंद हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसको एगो यहाँ सोमालिया के जंगल में कर दोगे तो इसको क्वाड्रिलेटरल ना कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, इन्हें से पार हो गया ना, तो क्लोज फिगर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, है ना। ठीक सर, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी क्वाड्रिलेटरल का क्या पढ़ना बोली, कंस्ट्रक्शन पढ़ना। इसी क्वाड्रिलेटरल का क्या पढ़ना बाबू, कंस्ट्रक्शन पढ़ना, है ना। ठीक सर, है ना, ठीक सर। अब इसी क्वाड्रिलेटर में 4 गो डंटा ऐसे खड़ा कर दो एकदम सीधा सीधा, यही 4 गो डंटा। तो इसको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो, ऐसे ऐसे अरेंज कर दो एकदम सीधा सीधे एकदम ऐसे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप हो जाएगा ये वाला, अगर ऐसे अरेंज कर दो तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना। ठीक सर। अब ये भी क्वाड्रिलेटरल है बोला, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर सर कह मैं देंगे, पानी। है ना। चारों साइड इक्वल से रह रहे कहेंगे 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का कौन सा बाल बच्चा, स्क्वायर वाला, है ना, कि नहीं बोला। फिर इसी में बाबू एगो साइड में काट दो, काट के बड़ा छोटा कर दो। 4 गो साइड बनाओगे तो आपका बाबू रेक्टेंगल बन जाएगा। उसी में बाबू आपका ट्रेपेजियम वगैरह बनेगा कि नहीं बोला। इसी को आप ऐसे करो बोला, एक और थोड़ा बड़ा डंटा रहता तो हो जाता। इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, एगो यहाँ से यहाँ डंटा लगा दो, है ना बाबू। एगो क्या लगा दो, वहां से वहां लगा दो, है ना। शांति से समझना।
एगो यहाँ से यहाँ। तो ये जो शेप दिखाई दे रहा है भोला मेरा, ये आपका कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से वहां? यो छोटा पड़ गया, बताओ भोला। छोटा नहीं पड़ेगा, है ना? ये इसे कर दो, आई इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, आई ऐसे कर दो, ठीक। हाँ सर, अजी गिर गया, ठीक। तो ये जो सर अभी फाइनल से अच्छा ठीक, होता है भोला। वेट ज्यादा है ना जी, कितना उठाएगा? तो ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों साइड वह पैरेलल है, तो चारे को साइड है ना जी। हाँ सर, लेकिन केकर बाबू ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो ये आगे आप आओगे ना बाबू, तो आपको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाएंगे। क्वाड्रिलेटरल करके चैप्टर रहता है जिसमें हम लोग बाबू स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम सब पढ़ेंगे। तो ये भी आपको जो बन रहा है चारों को शेप है सर, क्लोज भी है सर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइपीजियम कहेंगे। आमने सामने साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। आमने सामने क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये आपका क्या बोला? ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम है कि बाबू, है ना? तो इसी का हमको कंस्ट्रक्शन सीखना। सर अभी अब सॉल्यूशन। अच्छा ठीक, अब इसमें बाबू थोड़ा सा आगे अभी बाबू देखो, इसमें बाबू स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, फिर ट्रेपीजियम का कंस्ट्रक्शन है सर, फिर बाबू रोम्बस का कंस्ट्रक्शन है सर, फिर पैरेललोग्राम का। तो इतना जब पढ़ाएंगे ना बाबू, तो आपको बाबू ये साल खत्म हो जाएगा, है ना? है ना भोला? तो हमको सिलेबस भी पढ़ाना रहता है ना बाबू, इसमें कंस्ट्रक्शन बाबू अगर बाबू और डिटेल से पढ़ा जाए तो 3-4 महीना चलेंगे। तो थोड़ा सा अभी सेकेंड टाइम में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कवर करवा दिया जाएगा, कम से कम बेसिक अभी पढ़ लेते। तभी हम लोग किसका पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल का। फिर इसी में आपका ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह आएगा, वो 9 में पढ़ना रहता है ना, 9 में रहता है पढ़ना हम लोग का। तो अभी उतना करेंगे तो बाबू, तो इसमें फिर दिक्कत। सर सर सॉल्यूशन। अच्छा ठीक, हला नहीं, ठीक। हम लोग आपको बेसिक यही होता है, बेसिक आपको सिखा दिए। सर हाँ जी, क्या हुआ जी जसक्रित? नेक्स्ट भोला, बोलो कार्तिक बाबू, क्या हुआ जी कार्तिक पावर? सर मैं ठीक। तो यही क्या था सर? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड मीन्स चार, क्वाड मीन्स चार, लेटरल माने साइड, चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर। तो ये जो बिंदु है बाबू मेरा, ये जो बिंदु है भोला, है ना बाबू निधि, नेक्स्ट बाबू, देखो ये जो बाबू बिंदु है, कौन सा सर? ये वाली, है ना? ये क्वाड्रिलेटरल अगर है भोला मेरा, ऐसे करके बनाए ना जी, तो यहाँ एगो कॉर्नर, ये एगो बिंदी, ये एगो बिंदी, और ये एगो बिंदी। तो ये बिंदी को वर्टिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदी को वर्टिक्स कहेंगे, है ना? तो एगो को वर्टिक्स और एक से ज्यादा के लिए वर्टिसेस। एगो बिंदी बोल रहा है तो वर्टिक्स, और दो गो तीन गो बिंदी बोलेगा तो क्या होगा? वर्टिसेस होगा। क्या होगा? वर्टिसेस होगा। तो यहाँ एगो इंडिकेट करता है वर्टिक्स, और चारों बिंदी को इंडिकेट कर दो बोला तो वर्टिसेस हो जाएगा। ये जो साइड वाला बोला, इसको क्या कहते हैं? साइड कहेंगे। ये जो है ये डंटवा, जो इसको साइड कहोगे। यहाँ पे जो कोना बन रहा है इसको एंगल कहेंगे। ये जो कोना बन रहा है एंगल, तो एगो यहाँ कोना, एगो यहाँ कोना, एगो यहाँ कोना, ये सारे के सारे कोना क्या हो गया? एंगल हो गया। ये सारे के सारे क्या हो गए? साइड हो गया। ये बिंदी क्या हो गया? वर्टिस हो गया। तो यही बेसिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब इसका कंस्ट्रक्शन हमको सीखना। तो कंस्ट्रक्शन सीखने से पहले वो थोड़ा सा टेस्ट वाला सॉल्यूशन करवा देते, बहुत सारा बच्चा गलत किया है। अब बहुत सारा बच्चा लीनियर इक्वेशन टू वेरी लीनियर इक्वेशन में गलत कर रहा है, तो टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ा देंगे एक बार और आप लोग। बहुत सारा बच्चा लीनियर इक्वेशन गलत करता है बाबू, तो उसको बता देंगे तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्वराज को भी बाबू नहीं आता लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सर हाँ सर जी, बोलो ना जी। सर फर्स्ट सेकंड और नहीं, फर्स्ट और सेकंड में ही डाउट है। अच्छा ठीक है, सारा बता रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, तो आप लोग को बाबू अब थोड़ा सा टेस्ट का क्या करवा देते हैं? सॉल्यूशन करवा देते हैं। जिसका जिसका गलत हुआ है ना भोला, करवा देते बाबू, क्योंकि वो भी जरूरी है। काव्या, काव्या तो देबे नहीं की थी, नहीं ना दी थी काव्या? देखो प्लाक्षी, निधि शैतान। सर इसको फेयर में लिखना है।
लिख लेना, बोली क्या जाता है बाबू। देखो बाबू, कहाँ गया क्वेश्चन, गिरडल्स बैच ई का पहला दूसरा। अच्छा आप लोग बोलो किसको किस में डाउट है, पूछो जी। डाउट क्वेश्चन बताओ बाबू, कौन सा? सर पहला दूसरा। थर्ड वन। सर सेकंड। 3 नंबर। सर फर्स्ट 9 नंबर। अरे 1 नंबर बाबू, 1 नंबर के लिए वो बच्चा वाला चीज है, 1 नंबर में डाउट ये सब कोई सर से 9 सर 9। आपको एक क्वेश्चन बाबू हमेशा बेसिक मैथ का दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन बाबू आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं है? ये जो क्वेश्चन है बोला मेरा, ये बेसिक है तो ये आपको आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बोला मेरा -1 के, ये आपको 3.5 से 4 में ये प्लस माइनस वाला उसमें सिखाएंगे। तो जिसको इसमें बीमारी है वो 3.5 से 4 सुबह शाम करके खत्म करेगा। ये वाला सर आपको क्वेश्चन बेसिक। नंबर 6 का भी। सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का भी। ठीक है, इस स्वराज शैतान का SAWAR सर 4 है। सर क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दो। इसका 1-2 गलत हुआ है। शैतान शैतान इसको एक भी नहीं आता बाबू। एक का बी कहाँ बनाया जी? नहीं बनाया जी स्वराज, पहला का बी नहीं बनाया बाबू को। स्वराज बाबू पहला का बी नहीं बनाया जी, बोलो ना जी बेशरम हो गए बाबू, इसमें शर्म की क्या बात है? हमको बीमारी है सर, हमारा लीवर खराब है तो हम डॉक्टर के सामने जाकर सर ये शर्माएंगे, सर हमारा लीवर खराब है, सर चुपके से बोलेंगे ना खराब है तो खराब है। तो मान लो बाबू अगर आपका बेसिक कमजोर है बाबू तो इलाज करोगे ना जी कि बीमारी रखने रहोगे? पहला कभी नहीं बना था जी स्वराज, बोलबो नहीं करता शैतानी सब। अरे शैतान सर ये वाला आता है। आता था कहानी बनाया, सर क्वेश्चन ही नहीं लिखा। क्वेश्चन में ना लिखा। करना 3:30 बजे क्लास, आपके भैया के बोलते बाबू। कै बजे स्कूल से आता है जी? हाँ सर 2 बजे 2:30 तक। सर आता है ये वाला। सिक्स ये वाला का दोनों सर। ये वाला आता है। सुबह जाते हो कै बजे? 8 8:30। हाँ तो सुबह उठता है कै बजे? उस टाइम कभी भी उठ सकते हैं 6 7 बजे तक। हाँ तो वाला क्लास करो, मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। शैतान बेसिक में करो तो फिर बाबू मेरे यहाँ पढ़ने से फायदा क्या सर होगा जी? 6:30 से 7 बजे तक। हाँ 6:30 से 7 मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। करना तो राजबाबू कल से आ जाना जी। सर 6 से रेडी होते हैं उस टाइम पे। 6 से 6:30, 8 बजे स्कूल जाता है, 6 बजे से रेडी होता है, रतिया से रेडी होता है का? नहीं सर 7:30 से रेडी होते हैं। हाँ तो फिर तो 6 से 6:30 सुबह उठ के आना, मल्टीप्लिकेशन सीखो पहले। सर 6:30 से 7 तक ना। 6 से 6:30 सुबह में। बाबू देखो सीधा सी बात समझो, आप कहीं भी पढ़ो भोला तो बेसिक आप 7 में तो 7 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आया आपको दिक्कत है माइनस का मल्टीप्लिकेशन में बेसिक में गड़बड़ है तो पढ़े से क्या फायदा? हम आगे पढ़ते जाएंगे पीछे कुछ होइबे नहीं करेगा। तो पहले बीमारी ना ठीक करेंगे जी, इधरों पढ़ेंगे एक्स्ट्रा बीमारी पढ़ेंगे ठीक करेंगे, वो बेटर होता है। अब बोल 6 का बोल रही थी, क्या बोल रही थी रजनन? सर क्वेश्चन नंबर 6 का बी। सर क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी। 6 का। अच्छा 6 का ये भी हो गया। आपको पलाक्षी बंसी का सर क्वेश्चन नंबर 2 ही था। बस चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 7.5 डिग्री नहीं बताएं जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ 7.5 डिग्री बाय कंपास नहीं स्वराज एंगल का बताएं सर। हाँ तो फिर समझ नहीं। समझ ही में नहीं आया, अब आपको लगेगा। अब भैया से बात करते हैं। शैतान 12 बजे तक मार्क्स लाएगा। चलो बाबू हम लोग शुरू करते हैं। देखो 2 नंबर क्या करा बाबू, 2 नंबर क्या करा बाबू संकल्प शैतान, यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल BAC मेजर 70 डिग्री। एक एंगल बाबू BAC प्लाक्षी बनाना है जो कितना हो गया 70 डिग्री हो गए है ना, ठीक सर। तो जो बाबू बीच में होता है ना वही एंगल का वर्टिक्स बनेगा। ये बीच में तो ए पे वर्टिक्स बनाना मतलब क्या सर, प्रोटेक्टर की सहायता से 70 डिग्री बनाना। बनाएंगे सर। एवरी स्वराज को बाबू कूटेंगे उसको शैतान पर, को बेसिक क्लियर कर। सब शैतान है प्लस माइनस में गलती करता। कहाँ गया हथियार जी? निकालो बाबू हथियार, सारा बच्चा निकालेगा।
क्या करे बाबू 70 डिग्री बनाबो, तो 70 डिग्री बनाएगा प्रोटेक्टर की सहायता से। एक लाइन ड्रा करो पहले, एक लाइन ड्रा करोगे तब ना 70 डिग्री बनाओगे जी। पलाक्षी लाइन ड्रा करो बोली। एक ए बी कितनाओं का एक लाइन ड्रा कीजिए। नाम दे दो बाबू, है ना। एगो नाम ए दे दो, एगो पॉइंट का नाम बी दे दो, कि नहीं, कि नहीं बोला? हाँ सर। एक साइड एरो दे दो। अब मान लो पॉइंट ए पे 70 डिग्री बनाओ, किसके सहायता से? प्रोटेक्टर की सहायता से। किसके सहायता से बाबू? प्रोटेक्टर की सहायता से। ठीक, ये प्रोटेक्टर रखो, 70 बनाने आता है, प्रोटेक्टर से 70 बनाना है। 70 के नीचे माथा वाला बिंदी निकाल के यहाँ पे चिपका दो। भैया आगे बाबू स्वराज, 70 के बाबू नीचे माथा पे वाला बिंदी यस निकाल। सर। हाँ अभी बात करते बोला क्लास के बाद में। शैतान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे की होगा जी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे जी। नेक्स्ट, तो ये बोला क्या हो गया आपका 70 डिग्री हो गया। क्या हो गया बाबू? 70 डिग्री एंगल हो गया। इतना सारा बच्चा किया जी, करो इतना जल्दी से। ए भी एक लाइन लो बाबू, जिस पे 70 डिग्री बनाओ। आगे की कहानी जल्दी करो। ए भी एक लाइन लो कार्तिक पावर, जिस पे 70 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 70 डिग्री बनाएंगे। कौन है जी? यार रुद्र शैतान पीछे क्या कर रहा है जी रुद्र बाबू? अब आगे क्या करना बाबू? क्या कर रहा है? बी एंगल क्या हो गया? बी ए सी हो गया। हमको ए पे बाबू क्या कर रहा? ए पे 70 डिग्री जो बीच में रहता है ना, वही एंगल का वर्टिक्स होता है, उसी पे एंगल बनाता है। ए है तो ए पे हम लोग कितना बनाए? 70 बनाए। बी ए सी, सर बी सी, हाँ जी। सर सी की जगह बी आएगा। अरे यस कहीं सर, आप, सी की जगह बी आएगा। अरे शैतान शांत रहो। आप बाबू बी ए तो यहाँ फिक्स है, बाकी आपको इच्छा भी यहाँ भी लिख सकते हो, सी यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सी यहाँ भी लिखने का मन है यहाँ भी लिखो, और बी यहाँ लिखे का मन है यहाँ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? सर आप जिधर इच्छा है ना, जिधर इच्छा उधर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है ना, हमारा ए फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, ए वाला फिक्स सर है। ठीक, सर पर ऊपर से एंगल स्टार्ट करते हैं तो सर बी ए सी तो ऊपर ही है। अच्छा ठीक है, बी एस सी ऐसे भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, दोनों से इधरों से कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट, आगे अब आगे क्या करा बाबू? ये तो हो गया। ऑन साइड ए बी बाबू टेक पॉइंट पी सच डेट ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर। ऑन साइड ए बी इधर है, ए बी इधर है, तो एगो क्या करो पॉइंट पी ले लो अपने मन से, नहीं 2 सेंटीमीटर। ए से बाबू 2 सेंटीमीटर नाप के बोला, पॉइंट क्या लेना है? पी लेना है पलाक्षी। यहाँ से ए से 2 सेंटीमीटर नाप के पॉइंट पी ले लो। ये लेंथ कितना हुआ पलाक्षी? 2 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, ए पर से बाबू 2 सेंटीमीटर नाप के स्केल की सहायता से पॉइंट पी ले लो। आगे क्या कर रहा है? पॉइंट ए बी फ्रॉम पी बाबू ड्राई परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी इस पॉइंट पी पे बाबू है ना, पॉइंट पी से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो पलाक्षी। एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो बाबू, जो किससे पास हो गए? ए बी से पास हो गए। किससे पास हो गए? ए बी से पास हो गए, है ना बाबू। एक पी पे बाबू परपेंडिकुलर ड्रा करो जो किस साइड पे रहे? ए बी साइड पे रहे। मतलब कैसे सर? तो किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेलर ही नहीं बताए हैं, इस पे बाबू 90 डिग्री बना दो, हो गया काम आपका। पॉइंट पी पे 90 डिग्री बना दो, काम खत्म। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। अरे बाबू आपको बाबू पलाक्षी, मान लो कोई हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री बनाने का है, तो एगो चाप लेके ऐसे ऐसे नहीं बना कर सकते फटाफट जी, वही हो गया। तो यहाँ पे पी पे बनाना है सर, तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, कंपास लेंगे, अब पी से बाबू रख के एक आर्क ले लो। कंपास के मेटल टिप को कहाँ रखेगा? पी पे रखेगा। कहाँ रखेगा? पी पे रखेगा। अब पी से रख के बाबू जितना छोटा बड़ा ए से लेना, जितना लेना, एक आर्क ले लो भोला मेरा। इस तरह से आर्क ले लो सर आर्क शंकर। बनाने की जरूरत नहीं है सर, इसके ऊपर भी कट करके बना सकते हैं। तब बिना आर्क के भोला कहाँ से हवा में कट करेगा बाबू मेरे?
ई पी, बाबू आर्क लेके बाबू ऐसे ऊपर कैसे कट करोगे जी? यहीं से ना कट करोगे बाबू। ठीक बोला, आपको पी से जाना चाहिए। ठीक, तो पॉइंट ई दिया, आप पॉइंट यहां से बाबू पलाक्षी कट करो। एगो ई 60 हो गया, एगो ई 120 हो गया। 60 120 को बाबू बाइसेक्ट कर दोगे बोला तो आपको 90 हो जाएगा। तो क्या 90 डिग्री इसे लाइन पे बाबू, एक स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री नहीं बताया, वही चीज बात, थोड़ा लाइन में तिरछा है। तो आप लोग को कॉमन सेंस लगाना रहता है क्वेश्चन में, ऐसा थोड़ी बाबू कि आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, है ना। यही हो गया भोली। तो यही जो लाइन परपेंडिकुलर हो गया, पॉइंट पी से पास भी कर रहा है बाबू मेरे, और ए बी पे 90 डिग्री भी हो गया। तो ऐसे ही करना था सारे बच्चे को, कुछ कुछ किए हैं, कुछ कुछ नहीं किए हैं। समझे पलाक्षी, वंशिका? यस सर समझ गए। हाईएस्ट कितना गया है? ये तो भोली काव्या हाईएस्ट के पीछे पड़ी रहती है, अपना तो पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखो। समझी दीदी? ये निधि समझी जी? निधि, इसका आवाज नहीं आता है बाबू। 3 नंबर बाबू देखो, 3 नंबर क्या कह रहा है जी? बाबू स्वराज बोला पढ़ना मन से बोला, अभी आपको बाबू टारगेट पे भी लेंगे। शैतान 12-14 को मार्क्स लाता है बाबू, नहीं हो पड़ेगा तो वही आ जाएगा। यूजिंग प्रोटेक्टर बाबू ड्रा एन एंगल ऑफ 128 डिग्री। प्रोटेक्टर की सहायता से 128 बने, और उसको बाबू यूज करते हुए आपको कितना बनाना है? 96 बनाना है। मतलब क्या सर? देखो बाबू, नेक्स्ट 3 नंबर क्या करा बाबू? प्रोटेक्टर की सहायता से कितना बनाबो? 128 बनाबो। 180 कैसे बनाओगे स्माइरा? बाबू 180 बनाएगा प्रोटेक्टर की सहायता से। एक स्ट्रेट लाइन ले लो बोला, इस तरह से। अब बहुत सारा बच्चा गलत किया, मान लो एगो नाम ए दे दो, एगो बी दे दो। अब इस पे 128 बनाओ, 128 तो कैसे रखेगा? पॉइंट ए पे कंपास को रखेगा प्लाट 6, राजनैतिक शक्तान अनैतिक। 128 कहाँ जाएगा बाबू? 128 जाएगा 120 130 के बीच में ना बाबू, 120 और 30 के हाँ बीच। सर, तो 128 जाएगा यहाँ पे, 120 130 के बाद 120 के 8 बिंदी के बाद 120 में छोटका छोटका 8 लाइन काउंट करना। ठीक, ये जो बिंदी मिल गया बब्बू, यही आपका क्या हो गया? 128 हो गया। अब आगे की कहानी, ये हो गया, कितना हो गया भोला? राजनैतिक 128 हो गया। ये करना था। अब करा बाबू, इसकी सहायता से कितना बनाबो? 96 बनाबो। कितना बनाबो? 96 बनाबो। तो 128 को बाइसेक्ट करेगा, 128 को भोला बाइसेक्ट करेगा, आधा बांटेगा, तो 128/2 कितना? 64 आएगा। प्लाक्षी भी गलत किए, आज 64 आ गया, है ना बाबू। आज 64 को फर्दर बाइसेक्ट करेगी भोली, तब 32 आएगा। तो 32 प्लस 64 कितना होगा? ये दोनों को जोड़ दो, 64 प्लस 32 बराबर कितना? 96। लेकिन आप लोग बाइसेक्ट जो किया भोला इधर कर दियो। पहले बाबू 128 को बाइसेक्ट करो, उसके बाद की कहानी बताते हैं। 128 को बाइसेक्ट करना बाबू, ये भी शैतान ने किया है। सजाल कहाँ गया जी? सेजल बाबू कहाँ गया जी? सेजल, क्या अंश बोला? यस सर, यहीं पे है। हाँ बोला, किया था बाबू। इसको भी, ये भी गलती किया, इसको भी लगेगा। हाँ गलती किया जी, जल्दी इसको बाइसेक्ट करो संकल्प शैतान। भारत गैस, सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसको नहीं आ रहा है? सर मुझे शिवराज को। शिवराज, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अभी बाबू फर्स्ट टाइम है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको अगला क्लास समझ में आएगा। ये देखो कैसे किया है शैतान, कहाँ गलत किया, किया तो सही था। नेक्स्ट बोला, अरे शैतान भोला मेरा, ये कहाँ से बाबू, ये कैसे बनाया जी? बोला आ,
सर ये किसका है? कैसे कैसे कर दिया था बाबू अंशराज बोला। अच्छा मेरा यहाँ पे बाबू ये घींच कैसे दिया लाइनमा जी, ये लाइनमा घींच कैसे दिए जी अपने मन से जी, ये लाइन सीधा कैसे खींच दिए बोला अंश, पूछो यस कुछ, सर। कैसे सीधा खींच दिया जी, शैतान। नेक्स्ट इसको बाइसेट करेंगे, बाइसेट करने के लिए क्या करेंगे सर, आपको बोले तो बाबू एंगल को बाइसेट करने के लिए एक आर्क ले लो, ठीक, जहां पे कट किया भोला मेरा नाम दे दो, इसको ई दे देते हैं, एगो एफ दे देते हैं। अब ई से एफ इतना क्या करो, फैला दो कंपास को, ई एफ इतना फैला दीजिए, ई एफ इतना क्या कीजिए फैला दीजिए। तो एक आर्क इधर मारिए ई से रख के, और एफ से एक आर्क इधर मारिए। अब इसको मिला दो तो ये आपका 64 होगा शैतान, इसको मिला दोगे भोला मेरा तो ये आपका क्या हो गया 64 हो गया। तो ये 64 कहां से, यहां से, ये 64 यहां से, आपको 64 लाना है नहीं 96 लाना। तो यहां से ये वाला 64 है, शांति से समझना, और ये भी पलाक्षी 64 है, दोनों 64 है जी, पलाक्षी बंसी का गलती करती है। तो आप बाबू 64 को आधा करोगे तो 32 होगा, 64 को आधा करो 32, दोनों को जोड़ेगा तो 96 आएगा। तो आप बाबू किसको आधा करना, एरा आधा करोगे, इस एंगलवा को आधा करोगे ना भोले हाफ लेके, तो ये 32 बन जाएगा। तो इसको नहीं करना, इस रीजन को हाफ करोगे, बात समझो, इस रीजन को आधा करना, इस रीजन को बाइसेट करोगे। करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये इतना 64 अब प्लस 32 आ जाओगे तब 96 होगा। एरा नहीं बाइसेट कर देना, ई रीजन में नहीं करना, इसमें करना, क्योंकि आपको 96 लाना, 96 लाना, तो 64 के बाद ही 64 के बाद ही होगा। तो अब इस एंगल को बाइसेट करो, ये आपको क्वेश्चन कर रहा था। तो एंगल को बाइसेट क्या करेंगे बाबू, नाम दे दो बोला, ई एफ जी दे दो, जी एफ जी कर दो। अब क्या करो, एफ जी इतना कंपास को फैला लो बाबू अंशराज। अब अंशराज यही गलत किया बाबू की डायरेक्ट खींच दिया लाइन में। कंस्ट्रक्शन में बाबू आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, पकड़ा जाओगे, ठीक है ना, गड़बड़ करोगे तो एफ जी इतना कंपास को फैलाएगा, और एफ से एक इधर कट मारेगा बाबू, आई जी से एक इधर मारेगा। अब इसको मिला दो तो ये आपका होगा। सर आपको कैसे समझ में आएगा सर, उसने वो कंपास से लाइन नहीं खींची सर, वो प्रोटेक्टर से देख करके खींच लिया है। कट नहीं ना था बोला, कट नहीं था। अरे वाह सर, तब तो कोई भी पकड़ लेगा सर। नेक्स्ट, तो ये देखो प्लाक्षी, ये 60 और ये 32 प्लाक्षी बोली, ये कितना है सर 64 और ये 32, तो टोटल हुआ 96 हुआ। तो ऐसे करना, बहुत सारा बच्चा इनने डिवाइड कर दिया है, लिखिए। सर मैंने सर इससे ही डिवाइड किया था। अच्छा, अभी तो वैसे नहीं करना बाबू, है ना बोला, इसको डिवाइड होगा तो 32 होगा, है ना, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया, बाकी संस्कार बाबू को छूट गया तो उसको एक्स्ट्रा डोज दे दे के तेज दिया किया जाएगा। देखो नया बच्चा को बाबू एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं, पुरानका तेज हो रही है। नेक्स्ट, समझे बंसिका है बोले, यस सर समझ गई। हाँ, आप लोग बाबू इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम दोगे ना तो जिंदगी में कभी भी कोई भी टीचर पढ़ा देगा तो उसके कॉपी से एक को क्वेश्चन नहीं आता, एक को वो नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। आता क्या है, कॉन्सेप्ट आता है ना बोला। तो आपको कॉन्सेप्ट में भी है ना, आपको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आया तो फिर हो जाएगा। साइंस में भी सारे में बाबू, सारे में। आगे तो बाबू अभी अभी आप लोग बाबू सीखे कहाँ कुछ, 6 का ए बी, बाकी अभी स्वराज का बेसिक गड़बड़ है, गुना भाग में गड़बड़ है। नेक्स्ट बाबू 6 का बोला ए बी, देखो बाबू क्या करा बोला,
7.5 डिग्री ना बनेगा जी भोला स्वराज। इसको बाबू संडे को इसको कूटेंगे पहले। ये दिया हुआ है बाबू, इसको पहले समझो। तो आपको कई टाइप का एंगल पढ़ाए हैं? 16 टाइप का पढ़ाए हैं, है ना? ठीक सर, समझना है। तो हमेशा बाबू आपको दिखाई नहीं देगा भोला कि कौन सा एंगल, आपको खुद समझना रहता है। ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये एंगल वह पूछ रहा था। एरो में कोई पढ़े के चीज है भोला? ए, ये बी, ये सी, ये डी। बताओ आगे हमको डाटा दे रहे चाहे नहीं दे रहे, है ना? ठीक सर। सर 80 डिग्री आएगा सर, दोनों सर पैरेलल है। ये लाइनमा और ये लाइनमा पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ट्रांसवर्स लाइन होगा। बाकी सब भूल जाओ, इस सब से कोई मतलब नहीं है। ये पैरेलल है, बोली दिल्ली है क्वेश्चन में, ए बी सी डी पैरेलल है, तो कौन लाइन? ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन बाबू ऐसे नहीं आपको बताया था, बोला ये पैरेलल लाइन है, एगो बाहर एगो अंदर वाला एंगल बा, ये बाहर वाला एंगल बा, ये अंदर वाला, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, करस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जिंदगी में जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा इक्वल होगा। मतलब ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80 होगा। कुछ करना था जी, इजी से भी तो आसान था भोला मेरा। जिंदगी में जब भी आपको बाबू एगो पैरेलल लाइन में बाबू एगो बाहर वाला एंगल एक ही साइड में, पैरेलल है ना, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, एगो बाहर एगो अंदर, तो एक बाहर का एंगल एक अंदर का लाइन ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में, वो क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, है ना? इक्वल। तो इसमें यही बेसिक कंसेप्ट था। आप लोग इतना भी नहीं सोचते बाबू कैसे बनिएगा भोला। थोड़ा थोड़ा बाबू आप लोग बादाम उदाम खा के आके बढ़ाओ भोला मेरा। सुबह सुबह खाइए बाबू बादाम का, ऐसा बसा बड़ा बोला। बी नंबर बाबू, बी नंबर में देखो क्या भोला मेरा, समझी निधि? निधि सिद्धि, हाँ सर समझ गई। राजनंदिनी समझी बोले? यस सर समझ गया। नैतिक समझ तो जाते बाबू, बेचारा के बाबू मार से नहीं उठता है। कोई दिक्कत नहीं नैतिक, लगे रहना बाबू, एक दिन सक्सेस मिलेगा बाबू, है ना? जो डर के बाबू भाग गया वो तो जिंदगी में कभी नहीं सक्सेस करता, जो डटे रहता है वही सक्सेस करता है। डटे रहना, भागना नहीं बोला। इसीलिए हरिवंश राय का ये बाबू हरिवंश राय बच्चन का एक कहावत है बाबू, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं सर होती, है ये ना? पोयम भी है। हाँ बाबू, हरिवंश राय बच्चन का, शायद अमिताभ बच्चन के पापा जी का। हाँ यह देखो बंसिका बाबू 130 के जगह 120 लिखी है, बताओ बोली ऐसे बोली। यह देखो बंसिका बाबू कितना लिखी है? सर एक्चुअली बहुत दूर से दिख नहीं रहा था तो मैंने जल्दी में 120 लिख दिया। हाँ बाबू जल्दी क्या होता है बोला। पलाक्षी कहाँ गई? यहाँ पे है, देखो बोली कहाँ गलती करती है। सबको बाबू पीछे इतना मेहनत दिन रात करना पड़ता है। कहाँ की है बोली? यहाँ पे ये देखो 120 लिखी है, करेक्ट करके 130 किया गया है कि नहीं बाबू? संस्कार सर है ना? मैं नहीं। आप नहीं थे। संस्कार, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। होता बाबू, टेंशन नहीं लेना वंश का, है ना? होता है, दिक्कत नहीं है ना, खाली एग्जाम। देखो बाबू ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ई 70 डिग्री, तो एक कर ई वाला भी कितना? अल्लाह नहीं, ये बाबू ये पैरेलल है, इधर अब हम ये सब शैतान बाबू पढ़े नहीं, सब शैतान सब है ये सब। आपके पीछे देखो बाबू ई 70 बाबू, तो ई भी कितना होगा? 70 होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। म्यूट कर दीजिए, किसका म्यूट है जी? ये भी 70 सर,
ठीक सर, अल्टरनेट एंगल से जो ये लाइन में बोला तो ये पूरा 70 हमको पता चल गया सर। अब बाबू इसको जब भी बाबू ये भी लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक। तो जब भी बाबू पैरेलल लाइन आगे पीछे रहता था आपको बोले तो बोला कि आगे पीछे बढ़ा दो इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा के पीछे बढ़ा दो, है ना, इसको थोड़ा खींच के क्या करो पीछे बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। तो ये एंगल हुआ और ये वाला ये पूरा 70 है ना, पूरा 70 हुआ। अब ये एंगल हुआ कौन सा लाइन हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, बात समझना। ये लाइन में पैरेलल है तो ये बाबू ये एंगल हुआ और ये को इंटीरियर एंगल से होगा। अरे एक पैरेलल लाइन के बोला मेरा एक ही साइड में अंदर वाला दोनों एंगल हुआ। तो ये लाइन में कौन लाइन में बोला संस्कार, तो ये एंगल को इंटीरियर एंगल बनेंगे, क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है, तो 130 इधर है तो 50 इधर बनेगा। ये बोला इतना क्या कितना बनेगा, 50 बनेगा, 50 बनेगा, है ना। हाँ सर ठीक। तो 130 प्लस 50 180 हो गया को इंटीरियर एंगल से। और ये टोटल कितना है, 70 है। ये टोटल कितना बोला, 70 है। ये कितना बाबू राजनंदिनी, टोटल 70 है। 70 में 50 ये हो गया तो बचेगा जो ये ना होगा जी, टोटल 70 का सर 70 है तो ये बाबू आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 70 में इतना 50 है तो जो बचेगा ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सोचना रहता, ऐसे क्या रहता बोला, सोचना रहता, समझे जी। नेक्स्ट बोला बाकी तो अब बाबू एक्स वाला है वो सब अब उतना किसी का तो है नहीं। चलो बोला और किसी का किसी में डाउट है जी। बाकी बोला स्वराज बाबू आप कल 6 बजे आओ जी स्वराज, पहले प्लस माइनस वाला बीमारी दूर करो जी। सर तो वो पावर वाला थे। पावर सर वाला ये वाला कुछ सर पावर पावर के ऊपर पावर वाला सर। अच्छा ठीक वाला आपको बता देंगे, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसका जो बीमारी हो, मान लो बोला लीवर अगर खराब है बोला, टैबलेट डॉक्टर दे देगा तो टेम्पोररी ठीक हो जाएगा। तो जड़ से खत्म करना बाबू तो कंटिन्यूटी के क्लास साथ करना पड़ेगा। अभी आपको पावर वाला बता देंगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा, अब फिर दूसरा करेंगे फिर दूसरा में फंस जाओगे। तो बीमारी को दूर करो, है ना भोला सर जी। सर ये वाला जो अभी आप कर रहे थे सिक्स्थ का क्वेश्चन, तो ये किसका सी आया था, किसका सी आया था, सही आया था। अरे भोला किसी का सही आवे चाहे दूसरे से क्या मतलब, हम अपना देखेंगे। अभी इतना बच्चा है तो इसको आपको बोले कि किसका सही है नहीं है, ठीक है जाइए दूसरे से क्या पढ़ो आगे, हाय सर। ठीक है बाय आप लोग सर, गुड नाइट सर। सर मैंने ठीक। वीडियोस बना के सर कल आना है सर क्लास को सुबह। वर्ड ऑफ द डे। का मल्टीप्लिकेशन अभी सिखा रहे हैं। अभी बाबू 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आता है स्वराज, यस सर। सर बताओ इसका आंसर कितना होगा, गुड इवनिंग सर। या इतना देरी जी, सर ऐसे नहीं बोला देखो आंसर बताओ, वैसे तो बाबू हमको येलो के जी वाला बच्चा कर लेगा। देखो आंसर वर्ड बताओ, ऑफ द डे नहीं लिखवाया। सर मैं खाना खा के आ जाऊँ। अच्छा ठीक है खा लो। सर कल आना है क्लास को। हाँ सुबह आना बाबू, आपके भैया से बाबू कै बजे भैया जी सोते बाबू स्वराज, भैया 10-9 बजे। 9 बजे की 10 बजे बोला, 9-10 में अंतर होता है जी, 1 घंटा का अंतर है जी। सर वो तो सो सकते हैं कभी भी 9-10 बजे तक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर 6 बजे से ना। अच्छे से 6:30 कीजिए, मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे फिर बाबू प्लस माइनस। सर मल्टीप्लिकेशन आता है। अरे मल्टीप्लिकेशन वो ना आता है जी, माइनस में 0.1 0.2 0.3 ये मल्टीप्लिकेशन मतलब जितना भी खानदान है सब सिखाते हैं। गुड इवनिंग मल्टीप्लिकेशन का सर। मतलब ब्लर आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आंसर आ गया।
सर 1575। सर आज वर्ड मीनिंग नहीं करवाए। बोला वर्ड मीनिंग भी करवाना बाबू। ठीक है, मेरा आंसर जो आया सर। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा हाँ फिर इस बोली। सर मैंने वीकली टेस्ट बना के भेज दिया था। अच्छा ठीक है, बना के भेज सर दी थी। ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, सर सही। किया था। सुन पूछना पूछने में क्या जाता है, डरना किस लिए है? सब तो देखो सर ब्लर आ रहा है। अरे भोला तो लिखाएंगे तो ना बाबू, आपका बाबू वाईफाई नहीं लगा ले रह गया? अरे वाईफाई तो लगा हुआ है जी, फिर ब्लर कैसे आएगा जी? सर मैं जहाँ भी क्लास करती हूँ तभी भी ब्लर आ ही जाता है। अच्छा देखो तो बस आ गया देखो तो। सुनिए, सर आज क्या करवा रहे हैं? डांस करवा रहा है। और थोड़ा देर पहले पढ़ लेते, उसके बाद टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आपको हम क्या बता रहे थे, रोमन नंबर बता रहे थे, है ना? हाँ सर, वो लेक्चर भी नहीं बंद किया। सर मेरा वो एक गलती कैसे हुआ था? सर उसका 99 होता ही तो आप गलत कर दिए थे। गलत बनाई वगैरह गया तो गलत कर दिया गया, बोले उसमें